अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद शाहीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। हाँ जी, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने इसको जो भी आप काम करना चाहते हो पहले उसको आपने बता देना है कि आपने उस वे से वर्क करके उनको देना है। ठीक है, तो मैंने इसको एसईओ एक्सपर्ट की प्रॉम्प्ट सबसे पहले देनी है। मैंने यहाँ लिख के रखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूँगी। अब देखिएगा, अब वो बता रहा है मुझे। ठीक है, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो मैंने इधर ऐड करनी है। अब मैंने इसको बेसिकली बताना है कि मुझे जो एसईओ स्ट्रेटजी है वो किस काम से रेलेवेंट चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट करूँगी और यहाँ देखें मैंने उसको यहाँ मेंशन कर दिया है कि मुझे 90 डेज़ के लिए एसईओ स्ट्रेटजी चाहिए मेरे जो भी बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो है ना ये वाली चीज़ आपने यहाँ से अपना जो जिस भी आपकी जो भी वेबसाइट है उससे रेलिवेंट आप 90 डेज़ की जो एसईओ स्ट्रेटजी कि इससे बनवाना चाहते हैं आपने उसका टाइटल यहाँ एंटर कर देना है। ठीक है, मैं बनवाना चाहती हूँ जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे आप सेलिंग हाँ सेलिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज ठीक है, टू कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन ई कॉमर्स सॉरी ई कॉमर्स बिजनेस सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ आपकी जो भी वेबसाइट होगी आपने वो एंटर करना और इसको आपने साथ साथ रीड करते जाना है चीज़ों को कि ये चीज़ें एक्यूरेट भी बता रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपके काम की भी हैं कि नहीं। यहाँ अब उसने स्टार्ट किया है कीवर्ड सर्च। पहले वीक में उसने बता दिया कीवर्ड सर्च, सेकंड वीक में कंप्यूटर एनालिसिस, फिर सेकंड में वेबसाइट सेटअप, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वीक में कंटेंट प्लान, फोर्थ वीक में कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अब सेकंड मंथ में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वीक 1 में इंटरनल लिंकिंग करेंगे, स्कीमा मार्कअप, फिर वीक 2 जो सेकंड वीक है उसमें यूज़र एक्सपीरियंस, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वीक में साइट स्पीड, कंटेंट अपडेट्स। ठीक है, अब जो थर्ड वाला है उसमें लिंक बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, फर्स्ट वीक में अब जो है वो उसने सारी चीज़ें आपने ये साथ साथ रीड करेंगे तो ये इतनी अच्छी एसईओ स्ट्रेटजी बना के दे रहा है कि आपकी सोच है। ठीक है, इसने काम को इतना आसान आपके लिए कर देना, बजाय इसके आप खुद बैठें सर्च करें लिखें, तो आपने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट देनी और इसने आपका काम कर देना है। ठीक है, अब आपने कुछ क्वेश्चंस भी इससे पूछने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये पूछना है कि हाउ आई हैड गो अबाउट रनिंग एन एसईओ वेबसाइट ऑडिट, ये पूछना है। इसको आपने एंटर कर दिया, उसके बाद ये फिर आपको बताएगा, ये सारी डिटेल आपको बताएगा जो भी क्वेश्चन आपके होंगे। अब वो बता रहे थे कि सारी चीज़ें आपने साथ साथ हर चीज़ को रीड करना है और देखना है। कहीं से आपको लगे कि नहीं ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसको रीजनरेट भी करवा सकते हैं। देखिए, डिफाइन ऑडिट गोल्स आप डिफाइन करते हैं, क्रॉल योर वेबसाइट, चूज एसईओ ऑडिट टूल। ठीक है, उसने फिर टूल भी बताया कि आप किस किस टूल को यूज़ करके ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉल योर साइट। फिर स्टेप 3 में टेक्निकल एसईओ ऑडिट का भी उसने बताया कि टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें हम जो ऑडिट रिपोर्ट में देखते हैं। स्टेप 4 में ऑन पेज एसईओ ऑडिट का भी बता दिया है, बैकलिंक एनालिसिस का भी बता दिया है, कंटेंट ऑडिट का, ऑन साइड एसईओ,
यूज़र एक्सपीरियंस ऑडिट, एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड एक्शन प्लान। ठीक है, ये इतने काम की प्रॉम्प्ट है ना कि आपकी सोच है। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर एक और प्रॉम्प्ट हम देंगे इसको। ये मैंने ना एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, लास्ट वीडियो में भी पूछ रहे थे लोग कि आप इधर जाके ये क्या करती हैं, तो मैंने बेसिकली एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। कॉपी क्लिपबोर्ड एक्सटेंशन, मतलब जो चीज़ें मैंने कॉपी की होती है वो यहाँ सेव रहती है, मुझे बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ और अपने अकॉर्डिंग डाटा इसे ले लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज कीवर्ड सर्च, व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड सर्च प्रोसेस आई कैन फॉलो। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें ऐसा इस तरह नहीं आइडिया होता। अगर बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो ये बड़ी काम की चीज़ है। आप बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ इससे जनरेट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। आप देखें, इसमें भी देख लेते हैं कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। कीवर्ड सर्च फॉर, ठीक है, ये कीवर्ड पहले वो कह रहे हैं कि डिफाइन योर गोल्स एंड निश, ब्रेनस्टॉर्मिंग सीड कीवर्ड्स, यूज कीवर्ड सर्च टूल्स। ठीक है, एनालाइज कीवर्ड डाटा, ये सारी चीज़ें देखिए उसने बता दी। एनालाइज कंपटीटर, ग्रुप कीवर्ड, ऐसा ऐसा। मतलब आपने इस तरह ही चीज़ों को डिफरेंट वे से आपने सर्च करनी है, तो आपको इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। आप इन स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि एसईओ तो कोई इतनी बड़ी चीज़ रहती नहीं है ना, बजाय इसके कि आप अब जो नेक्स्ट मैंने प्रॉम्प्ट दी है ना, अब उसको देख लेते हैं कि उसमें उसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं हमें। रेगुलर अपडेट्स और ये सारा आप जब देखेंगे ना, ये देख लें, आप इधर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी कि एज आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट कैन यू मेक मी एन एसईओ चेकलिस्ट आई कैन फॉलो। अब देखिए, हमने ऑडिट का भी पूछ लिया, साइट ऑडिट कैसे है, बाकी क्या चीज़ें हमने देखनी होती है कि इस कीवर्ड सर्च करते हुए किन चीज़ों को। अब थर्ड पे हमने ये भी उससे पूछा कि आप हमें जो हमारा एसईओ कंटेंट है उसकी भी चेकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ों को देख के करें। ठीक है, कीवर्ड सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्शन, सेकेंडरी कीवर्ड, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी, कंटेंट क्वालिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बता दी हैं कि अगर आप एक अच्छा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाना चाहते हैं ना, तो आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करना है, और ए टू जी सारी चीज़ें उसने बता दी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ लगी होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।